हेलो गाइस, ये आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ्स पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन है। और आपको इस पे डीएलएड की जितने सारे जो भी टफ पेपर आते हैं उससे रिलेटेड सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम जल्दी से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर अभी आज 9 जनवरी है और आज का ये मैथ्स का पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है ऋण पूर्णांक संख्या बताना है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में एक धनात्मक होती हैं और एक ऋणात्मक होती हैं। जैसे आपकी 0 से जो पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 इधर जो संख्याएं बढ़ती हैं ये सभी धनात्मक होती हैं, और इधर -1 -2 की तरफ जो बढ़ती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, इनको -भी ही लिखा जाता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपको देखना है ऋण पूर्णांक संख्या बताना है। तो आपको जैसा दिख रहा पूर्णांक संख्या जो होगी वो 1 2 3 ऐसी होनी है, न कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर p/q के फॉर्म में होता तो वो परिमेय संख्या होता, राइट। तो इसमें आपको ऋण संख्या जो दिख रही होंगी, ऋण पूर्णांक संख्या, वो -5 है। ठीक है, ये तो होना नहीं है। ये 0 आपका न तो ऋण होता है और न ही धनात्मक होता है, मतलब न तो ये ऋणात्मक होती है न धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या है, राइट। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर होगा वो -5 होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है 9, 12 और 18 इनका एलसीएम क्या होगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है। 9 का, 12 का और 18 का एलसीएम क्या होगा। आप कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, भाग विधि से बना लीजिए या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन जो ईजी होता है वो भाग विधि होता है। इसमें आपको जिससे जो कटने वाला हो उसे आप कटा लीजिए। जैसे आपने 3 से इसको डिवाइड कर लिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। अगर और कट रहा तो और कटा लीजिए, 3 1 जा 3 और ये तो कटने वाला नहीं है, ये आपका हो गया 3 2 जा 6, राइट। देन अभी आपको दो वैल्यू अगर कट रही हो तो आप कटा सकते हैं, ये आपको 1 मिल जाना है और इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका मिलेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपको मिलना है 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो राइट आंसर आपको मिलना है 36। ठीक है, सेकेंड आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा जो मैं आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या जो अभी और ऋणात्मक जो बता रहा था, सेम उस पर आपको p/q का फॉर्म जैसे ये दिखा है। तो परिमेय संख्या आपको पता होगा कि परिमेय संख्या जो होती हैं वो p/q के फॉर्म में होती हैं और q की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होती। मतलब अगर ऐसा मिल जाए 2/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, p/q के फॉर्म में हो। और ऐसा अगर जो भी दिख रहा है, अगर ऐसा जो भी दिख रहा है तो चलिए देखते हैं एक बार कि p/q के फॉर्म में कौन कौन आ रहा है। ये तो आपका p/q के फॉर्म में है, तो हमें क्या बताना है, जो परिमेय संख्या नहीं है। तो फिलहाल ये तो परिमेय संख्या है। सेकंड की बात करें तो 78 है, डेसिमल के बाद 0.78 है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी p/q के फॉर्म में है। अगला देखते हैं आपका जो ऑप्शन है पाई। तो पाई को ऑलरेडी अपरिमेय संख्या कहते ही हैं, ये तो पहले से ही पता होगा अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो। और अगर यहाँ देखें तो एक और होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का तो अभी इसमें कोई जिक्र नहीं लग रहा ऐसा कुछ, और पिछले भी जितने सारे पेपर हुए उसमें भी अपरिमेय संख्या लगभग नहीं पूछा है। ऐसा ही पूछा है क्वेश्चन जिसमें कि परिमेय संख्या नहीं है, कौन है वो आपको बताना है। तो ये जो आपको फोर्थ ऑप्शन है, आंसर के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी आपको 5 मिलना है, 5 अपॉन ये √6 की वैल्यू 6 मिलेगी, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता कि जो √2 हो जाता, √3 हो जाता, मतलब ये जो 36 है उसकी जगह पर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता, √35 होता, जैसे आपका √35 होता, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो उस कंडीशन में ये भी ऑप्शन होता और ये पाई भी होता। तो अभी के लिए नहीं, आगे अगर कोई क्वेश्चन वैसे आएंगे तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ।
कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होंगी जो कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 या वैसे स्क्वायर रूट में जो भी आपको नंबर मिलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वैसे जो भी नंबर मिलते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला और 16, 25, 36 वैसे जो नंबर आपको मिलते जा रहे हैं 49, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, मतलब ये पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का हमें इसका स्क्वायर रूट ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ होता, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट 36 है, तो अगर करनी में 36 दिया है तो वो तो पूर्ण वर्ग है, तो उसका तो हमें परफेक्ट वैल्यू मिल जाना है 5/6। ठीक है, पाई को आपको पहले से लर्न रखना होगा कि कुछ वैसे नंबर हैं जो कि अपरिमेय संख्या ही होते हैं। अगर इसकी मान होती 22/7 ये अगर दिया होता तो ये आप समझ सकते हो कि ये आपका p/q के फॉर्म में है, बट अगर पाई दिया है तो वह अपरिमेय संख्या ही होता है। ये आपको ध्यान में रखकर आगे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाई आपका आंसर हो जाएगा इसमें कि वह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 9.5 का हमें स्क्वायर करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप तो मल्टीप्लाई का जो भी आपको आगे आपको वीडियो इसी में मिलेंगे, जो भी मैं स्क्वायर पे दूंगा तो उसमें स्क्वायर के लिए कुछ ट्रिक होंगे, तो वो ट्रिक को आपको फॉलो करना है। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है, जैसे आपको मिल गया 15, तो 15 का जब भी स्क्वायर करना है तो सीधी सीधी बातें हैं कि आप जैसे ये आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 का, तो ये होगा 25। वो सीधे सीधे लिखना है। इसमें आपको क्या करना है कि +1 ऐड कर लेना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है इस 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएंगी 2 और ये 1, 2 1 जा 2, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम वैसे ही आपका 9.5 का करना है, 9 + 1 कर देना है, 10 हो जाएगा और फिर 9 नीचे रहेगा। तो ये जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 जा 90 और फिर ये आपका 5 5 जा 25, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, डेसिमल के लिए आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें और एक डिजिट नीचे वाले में, दोनों में 2 डिजिट मिल रहा है, तो 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल प्लेस होना है। तो जनरली आप जो भी लास्ट जो भी नंबर के 5 अगर लास्ट डिजिट मिलता है अंतिम में, तो उनका आप उस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक मैं बता दिया, अगर ऐसा आपको और क्वेश्चन मिलता है तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, मीन्स इसका राइट आंसर आपका ये 90.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको तो बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये जो आप देख रहे हैं 40 to 50, जैसे आपको मिलता है 0 to 10, 10 to 20, है ना, 20 to 30, तो ये होता है वर्ग अंतराल। पूछा क्या है आपको, वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह जब भी आप कभी माध्य वगैरह बनाते होंगे तो वर्ग चिन्ह आपको फाइंड करना होता है। तो वर्ग चिन्ह जो होता है इन दोनों का सम का 2 से डिवाइड करना, मतलब 0 + 10/2, तो ये आ जाएगा आपका 5, मतलब इसका वर्ग चिन्ह आ गया 5। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, इसी से आगे बढ़ेंगे 10 और 20 हो जाएंगे 30 और 30 का आधा 15, जैसे जैसे हमने इसको डिवाइड किया उसी तरह इसका भी डिवाइड होता। तो ये 40 और 50 का जो ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 90 और उससे 2 को 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा आपका 45। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका 2 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये अति लघु प्रश्न है, ये भी 1 नंबर के ही आते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, देख लेते हैं आगे क्या मिलता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पे बस पुट करना है। चारों दीवारों की जो क्षेत्रफल होते हैं वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा काम है, 2 इंटू लेंथ आपको दिया है 10 और ब्रेथ आपको दिया है 6 और हाइट दिया है 5, बस इस पे आपको रख लेना है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये आपका हो जाएगा 10 और 6 16, 2 इंटू 16 इंटू 5, तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा 160। ठीक है, 5 2 जा 10 और 10 का 60 में मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आप इजी वे में चलिए, है ना, आप डिफिकल्ट लेकर चलेंगे कि आप 16 2 जा कर लें 32 और फिर 32 में 5 का करें, आपको डिफिकल्ट होता जाएगा। आप वैसा देखिए कि हमें कैसे इसको इजी करना है। तो 5 2 जा 10, 10 मिला, आपको सीधे सीधे 16 में ऐड कर लेना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा है दो संख्याओं का योग 15 है और एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याएं हैं, अगर एक संख्या को x रखते हैं तो दूसरी संख्या जो होगी वो 4 गुनी होगी, मतलब 4x हो जाएगी। इन्हीं दोनों का सम जो दिया है वो हमें 15 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे हमें 15 मिलना है। तो 5x इक्वल टू आपको मिल जाना है, इन दोनों का सम 5x मिलेगा और इक्वल टू आपको मिल गया 15। x इक्वल टू मिल गया आपको 3। 5 से आप 3 को डिवाइड कर 15 को डिवाइड कर लेंगे तो आपको 3 मिल जाना है। ठीक है, तो एक संख्या आपकी हो गई 3, दूसरी संख्या हो गई 4x का मतलब 4 इंटू 3 मतलब 12। तो 7 का आंसर हो जाएगा 3 और 12, ये आपका आंसर आना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति और आयतन, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आपको क्या देखना है, दो घन है, एक 6 सेमी साइड वाला है भुजा वाला और एक 4 सेमी भुजा वाला। तो इन दोनों का जो भी आयतन होगा वही आयतन को जोड़ देना है, बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाना है। ठीक है, तो बस यही पूछा है। तो आप सीधे सीधे लिखिए कि बड़ा वाला घन का आयतन, बड़े वाला घन का आयतन क्या होगा, इन दोनों का भुजा क्यूब और दूसरे का भी भुजा क्यूब जोड़ देना है। ठीक है, मतलब 6 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ये आपका आंसर होगा। तो एक का हो गया 216 और इसका हो जाएगा 64, मतलब टोटल आपको मिल रहा है 280। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा 280। और साथ में आपको ये ध्यान देना है कि उसकी यूनिट भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप यूनिट नहीं लिखें तो फिर आपका यह आंसर गलत माना जाता है। तो सब में यूनिट आपको रखनी है, मीटर हो सेंटीमीटर जो भी है वो आपको रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी क्यूब। ठीक है, जैसे आपका इस कक्ष की लंबाई में जो भी आपने क्षेत्रफल फाइंड किया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल आपको क्या होता मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी लिख सकते हैं, वहाँ पे आप वर्ग मीटर लिखते इसके आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 1/a और दूसरा दिया है x माइनस a। इन दोनों का बस सॉल्यूशन पूछा है, हल कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, फिर 1/a से दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहला हम कंप्लीट कर लेते हैं। x और x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, x का माइनस a में करेंगे तो माइनस ax होगा, फिर आपका 1/a से x में करेंगे तो प्लस 1/ax होगा, फिर 1/a का माइनस a में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू माइनस इसलिए माइनस आएगा और a/a कट जाना है मतलब 1 आएगा। ये आपका आंसर है, सिंपल सा काम था। ठीक है, एक नंबर आपको इजीली मिल जाना है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। अगर 89 है और इसके जब अगर अंक को बदल देते हैं ये 98 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो संख्या बनी वो पहले से कितनी अधिक है। तो 98 से 89 को लेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यह आ जाएगा 9 और ये कैंसिल। तो ये जो नई संख्या बनी वो क्या होगी, 9 अधिक होगी। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है। साइकिल के पहिए की त्रिज्या, अगर ये आपकी साइकिल है, ठीक है, ये तो ये जो त्रिज्या होगी ये त्रिज्या दिया हुआ है, इससे आपको इसकी परिधि मिल जाएगी। और जब परिधि मिल गई तो वह 100 चक्कर लगाती है। अगर ये एक चक्कर को खोलें तो आप मान लो 21 है तो जितना भी ये परिधि आएगी अगर इसको खोलें तो यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा। वैसे अगर 100 चक्कर लगा रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा होगा। तो हमें बस डिस्टेंस बताना था। सीधी सीधी बात है कि हमें 2πr फाइंड करना है परिधि और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमें पूरा दूरी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आपको क्या करना है 22/7, इसके बाद त्रिज्या दिया है 21। ठीक है, 7 से आपने डिवाइड कर लिया 3 टाइम्स, आपने फिर मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6,
6 टू जा 12, कैरी 1, 6 टू जा 12 और 1 13, और फिर आपको 100 चक्कर लगाना था, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी आप 100 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 13200 और ये दिया है सेमी, तो या तो आप सेमी में बता दीजिए या फिर आप इसको 132 मीटर भी लिख सकते हैं। वैसे कोई कंडीशन दिया नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में बताना है या मीटर में बताना है। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या तो आप ये लिख कर छोड़ दिए तो वो भी सही है, 132 मीटर लिखें तो भी सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बराबरता सारणी बनानी है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो सकता है। 5 का संचयी बराबरता अगर लेते हैं, 5 का अगर वर्ग अंतराल लेते हैं तो आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 30, 30 to 35 और 35 to 35 to, इसका नेक्स्ट आगे ले लेते हैं फिर 35 to 40, 42 और आगे दिख रहा है ना, हमें 48 तक दिख रहा है, मतलब हमें 50 तक जाना पड़ेगा, 45 to 50। ठीक, इसके आगे जो मिलेगा ये, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे बारंबारता, यहाँ आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, इसके बाद ये आपका हो जाएगा बारंबारता। बस आपको ये सारणी बनानी थी एक ऊपर से नीचे, तो फिर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका जो वैल्यू दिया है 0 से 5 के बीच में एक दिख रहा है 4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, 5 से 10 के बीच में कोई है नहीं, अच्छा 8 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 8। 10 और 15 के बीच में देखिए 15 तो लेना नहीं है, 15 यहाँ काउंट होंगे। ठीक है ना, 15 अगले वाले में काउंट होता है, जहाँ 15 से 20 है। आपको ये पहले से अगर किए होंगे तो पता होगा। तो 10 से 15 में 15 नहीं लेना, बाकी हमें मिल रहा है 11, तो 11 को ले लेते हैं 1। मतलब कितनी बार वो आया है, वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता वही हमें दिखानी है। 15 से 20 में देखिए 15 आ गया, 16 आ गया, 20 को नहीं लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 2। 20 से 25 में देखते हैं, 20 आ गया और तो कोई नहीं दिख रहा, चलिए तो 20 लिख लीजिए, मतलब 1। 25 से 30 में देखते हैं, 25 से 30 में 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, तो ये 3 हो जाएंगे। 30 से 35 में देख लेते हैं, 30 से 35 में 32 आ रहा है, मतलब 1 आ गया। अब 35 और 40 के बीच में देख लेते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा, तो वहाँ 0 कर देते हैं। 40 से 45 में देख लेते हैं, तो इसमें 40 आ रहा है। ठीक है, तो 40 के लिए 1, और 45 से 50 के बीच में 48 आ रहा है, तो 1 1 हो गया। टोटल ऐड करने पे ये सारे वैल्यू जो जितने हैं उतने होने चाहिए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, टोटल 12 है, तो यहाँ ऐड करने पे हमें 12 होना चाहिए। 1 1 2 3 2 5, 5 और 1 6 3 9 10 11 12, टोटल हमें 12 मिल रहा। तो जो हमारी संचयी बारंबारता होगी, अब इसमें भी लास्ट वाला जो होगा वो 12 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे वही संचयी बारंबारता में वो चीज़ें हमें डाल देनी है। चलिए देख लेते हैं फिर संचयी बारंबारता में क्या मिल रहा। यहाँ पे आपको 1 मिला था। चलिए देखते हैं फिर आपका ये 0 to 5 में आपको 1 मिला है, वैसे ही वो उतार लीजिए। इसके बाद इसको हमें ऐड कर लेना है, तो अगले वाले में हमें 2 लिखना है, फिर इसमें जो आया रहेगा उसमें अगला वाला ऐड कर लेना है, तो ये 2 और 1 3, फिर ये 2 ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, फिर ये हो जाएगा 6, ये ऐड हो जाएगा, तो फिर ये 3 ऐड होगा तो 9, फिर ये 1 ऐड हो जाएगा तो 10, फिर आगे देखेंगे 0 है तो वहाँ 10 का 10 ही लिखेंगे, यहाँ 10 और 1 11, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 12, तो लास्ट आपको 12 मिल जा रहा है। ठीक है, ओके, बस इतना ही आपको सजा कर दिखाना था। तो ये आप अच्छे से बनाएंगे आप अपनी कॉपी में, तो ये अच्छा दिखेगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास स्पेस कम बचे, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में ऐसे और ऐसे दिखाया है। ठीक है, बस ये वाली चीज़ें जो हैं ये इसके नीचे रहेंगी। ठीक है, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, ये इसके नीचे हमें ऐड कर लेना था, बस इतना ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन है 13, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है, 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया है, और
सॉरी आपको भुजा बतानी है। तो आपका अगर क्षेत्रफल को देखें तो क्षेत्रफल होगा क्या, ये क्षेत्रफल हो जाएगा 0.75 हेक्टेयर है। हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होता ही है। एक हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 मीटर स्क्वायर होती है। अगर आप जो भी हेक्टेयर जितना भी दिया होगा उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना मीटर स्क्वायर उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 2 जीरो से डेसिमल कटा तो 75 और 2 जीरो और बच गया, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल होगा, आयताकार क्षेत्र है, मैदान है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ये कोई चीज़ हमें दी हुई है, मान लीजिए कि आपको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई आपको मालूम नहीं, वही तो आपको मालूम करना है। यहाँ आपको 7500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ला के इधर से आप डिवाइड करा दीजिए, आपका काम हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल और ये 0 बच गया। मतलब आपको चौड़ाई कितनी मिल गई, चौड़ाई आपको मिल गई 30 मीटर। ठीक, आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पार्ट हैं, तो दोनों तरफ मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका है x इंटू वाई माइनस जेड है और एक्स वाई माइनस एक्स जेड है, जो कि इसी का ये क्लैरिफिकेशन है, इसी को सॉल्व करके ये निकाला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको सत्यापित करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू है 2/3, y की वैल्यू 5/2 और z की वैल्यू -3/2। पहला क्या वैल्यू है आपका x y माइनस जेड दिया है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 2/3, y माइनस जेड के लिए आपको दिया है 5/2 माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है, जेड की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3/2। आप देख लीजिए क्या आपको मिलना है, 3/2, 5/2 और ये ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे 5 और 3 8 और बाई 2। ठीक है, आपको ये मिल जाना है 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8/3 आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा। ठीक है, देन अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं आपको क्या मिलना है, एक्स वाई और फिर है माइनस वाई जेड। ठीक है, तो वाई जेड आपको क्या मिलना है और एक्स वाई पहले देखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू आपको है 5/2। ठीक है, माइनस आपको मिल जाना है एक्स की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई -3/2। 3/2 आप कैंसिल करा लीजिए क्योंकि दोनों ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है, तो यहाँ इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। ये बचा आपका, तो एक्स और वाई की वैल्यू में ये 2 कैंसिल, ये बचा आपका 5/3। इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपको मिल जाना है 5 + 3/3, ये आपका 1 ले सकते हैं ना वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो ये आपको मिलना है 8/3। ठीक है, सेम आपको वही वैल्यू मिल रही है, राइट हैंड साइड भी आपको क्या मिल रहा, बराबर ही मिल रहा, ये भी आपको 8/3 ही मिल रहा। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, यही आपको सत्यापित करना था। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बच रहे हैं 15, 16, 17 और 18, 4 और क्वेश्चन है। चलिए इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक फार्म हाउस है जिसमें एक पत्तियां हैं, पत्तियां मतलब ऐसे ऐसे लाइन है और इसमें एक एक प्लांट लगाया गया है। तो जितनी सारी पत्तियां हैं उतने सारे ही, जैसे कि अगर 4 पत्तियां हैं तो 4 ही इस तरह से पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू वही दिया है x + 2y और फिर पत्ती में जो पेड़ लगे हैं वो भी x + 2y है, दोनों की वैल्यू सेम ही दी हुई है। तो जब हमें पहला पूछा है कि कुल कितने पेड़ हैं, तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितना आता है। पहला जो इसका आंसर होगा x + 2y, ये पत्ती हो गई, और कितने पेड़ लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 2y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों वैल्यू सेम ही दिख रही हैं तो इसका स्क्वायर देख लीजिए क्या आता है, a² + b² + 2 2 जा 4 xy मतलब 2ab। ये फॉर्मूला आपका a + b का होल स्क्वायर जो आपको पता है उसी पे आपको पुट कर लेना है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आपका 2ab है, तो ये आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखनी है, इसमें रख कर देखना है कि पेड़ की कुल संख्या कितनी आती है। तो ये तो पेड़ों की कुल संख्या है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो 4 और y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस
4 इंटू एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और एक 9, 49 ये आपके टोटल पेयर होंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ये आपको दे दिया है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट अगर आपने ये बेसिक समझे होते तो आपके लिए इजी होता। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। यहाँ इधर y की वैल्यू होती है निगेटिव और इधर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इधर x निगेटिव होता है और इधर x पॉजिटिव होता है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये पहला जो वैल्यू लिखा रहता है वो x का और दूसरा y का। तो पहला वैल्यू है 0 4, 0 4 मतलब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 0 4, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट आपका है 0 और -4, तो वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इस पॉइंट पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, और एक आपको मिलना है 6 और 0, 6 मतलब पहला दे दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू पॉजिटिव इस साइड होती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ जाना है। ठीक है, अब इसको आपने मिला दिया, तो ये जनरली आप समझ सकते हैं कि ये आपका ट्रायंगल है, ये आपको ए दे दिए, ये आपका बी दे दिया और ये आपका सी दे दिए। ठीक, अब इसमें जो आपको ये लेंथ मिलना है, ये लेंथ आपको 6 दिख रहा, 6 यूनिट, और ये लेंथ जो दिख रहा है वो इधर 4 है और इधर भी 4 है ना। अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब हाफ बेस आपका ये टोटल ये 4 और ये 4 8 यूनिट हो जाएगा, और इनटू ये हाइट हो जाएगी आपकी 6, तो आपको एरिया मिल जाता है इसका 2 से 4 कैंसिल, 8 को कैंसिल करा 4 आ गया, 24 यूनिट लिखेंगे या इकाई लिखेंगे। ठीक, ये आपका आंसर होगा 24 इकाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप इसी को अगर ये 0 नहीं दिया होता तो फिर आपको फॉर्मूला से ये दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 जो इसके जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1 का, x2 y2 का और x3 y3 का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा हमें लंबा सफ़र तय करना पड़ता। यहाँ पर भी सिंपल है। देखिए नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये समरूप का है, जिसमें आपको साइड के जो रेशियो होते हैं वो हमें बराबर मिलते हैं, है ना। जैसे आपका ABC एक बड़ा वाला त्रिभुज है और एक त्रिभुज है PQR। तो अगर ये समरूप हैं, समरूप का मतलब ये समरूप हैं, तो उस कंडीशन में जो भी सामने का जो भी एंगल होगा उसके सामने का जो साइड है उनका रेशियो हमें सेम मिलता है। जैसे कि ये C एंगल है और ये R एंगल है, तो इसके सामने का जो साइड होगा 2 नहीं, आप साइड लेकर चलिए। देखिए आपका ये जो वैल्यू बनेगा वो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये मिला। नेक्स्ट जो आपको मिलना है AC अपॉन PR, और एक रेशियो मिल रहा है ये नीचे वाली BC अपॉन QR। देखिए बड़ी वाली आपने ट्रायंगल का वैल्यू पहले दिया तो आपको सारे वैल्यू पहले ही देने हैं, और नीचे छोटी वाले ट्रायंगल का दे रहे हैं तो छोटे वाले का देना है ना। मतलब जो ट्रायंगल आप ले रहे हैं वो ऊपर वही रखना है, नीचे वही रखना है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको रेशियो पुट कर लेना है। आपको BC और QR का रेशियो दिया हुआ है, BC का वैल्यू 3 है और QR का है 1.5। मतलब कि अगर ये डेसिमल को आप हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30, तो ये इसका डबल है ना। 2 वैल्यू आ रही है, तो कोई भी वैल्यू अगर एक दिया होगा तो दूसरा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 आ गया, इसी से आप इसको कंपेयर कर लीजिए। AC की वैल्यू दिया है 2.8 AC अपॉन PR, और ये हो जाएगा इक्वल टू 2, मतलब PR की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी इसका हाफ, 2.8 का हाफ, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो होगा वो आपको साथ में लिखना है, तो ये सेंटीमीटर होगा सेमी। नेक्स्ट आप देखिए, ये तो हो गया PR की वैल्यू। एक आपको और चाहिए PQ की वैल्यू, तो PQ की वैल्यू AB के साथ है। ठीक है, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 2 अपॉन PQ इक्वल टू आपको मिल जाना है
2। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 सेमी। ठीक, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्म याद है तो फिर आप इजीली आप ये सारे सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बार अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ज़रूर देखिए। एक घन की कोर की लंबाई 12 सेमी है तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अगर आपको पता होगा घन की आयतन, विकर्ण की लंबाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तीनों चीज़ इसी में पूछ लिया है। आयतन आपको अगर पता होगा कि वह भुजा क्यूब होता है। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होगा और भुजा की लंबाई दे दिया है तो 12 इंटू 12 इंटू 12 ये आपको आयतन मिल जाएगा और ये होता है 1728। ठीक है, आप घन सेमी लिखना या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, तो घन सेमी लिखना। दूसरा आपको पूछा है आयतन के बाद विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सब तो वैल्यू सेम ही दिया है, 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको कॉमन कर लें तो 3 टाइम्स ऑफ 12 स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब 12 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, सेम ही। अगर आपको इतना भी 1 स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू भी अगर पुट करना है तो आप कर सकते हैं 1.73 और उससे 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज इतना भी आप रखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 इंटू 12, 12 का मल्टीप्लाई होगा आपका 144 इंटू 6 और ये आपको मिल जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी आया, 24 और 2 6 हो गया, 26, 2 कैरी आया, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 864। और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर होता है तो इसको लिखेंगे वर्ग सेमी। ये आपका हो जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है, सेमी में सब दिया है ना तो सेमी में आप रखिए वर्ग सेमी, 864 वर्ग सेमी। ठीक है, मुझे लगा जहाँ तक कि आपने ये जो भी वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ सिंपली बताया है, क्योंकि आपको अगर एक चीज़ें डिटेल ही इसी में रखेंगे तो फिर आप खुद से नहीं कर पाएंगे। मैं डिटेल तो मैंने देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको इसको एक अपनी नोट पेन ले लेनी है, सॉरी नोटबुक और पेन लेनी है और उसमें अच्छे से इसको सॉल्व करना है 1 बाई 1, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जितना तक हो सका मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना।